और इसके साथ ही हम बनाएंगे तंदूरी चिकन। करते हैं जो हमारी ये तंदूरी चिकन है इसको मैरिनेशन दे देते हैं। जितना आप इसको टाइम देंगे आपकी तंदूरी चिकन उतनी ही मज़ेदार होगी। मिनिमम 30 मिनट्स तो ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, हम चिकन लेग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको ब्रेस्ट अच्छा लगता है वो ले लें, या अगर आपको ड्रम स्टिक्स अच्छी लगती हैं आप वो ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और मिक्स करते जाते हैं। चलें, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही। इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, पिसा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च, ऑयल, नमक, जर्दे का रंग, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो चलें, सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं दही, और जो डिफरेंट से मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। मैरिनेशन में ऑयल्स अच्छे जाते हैं, घी या ऑयल जो भी आपको इस्तेमाल करना है। और डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब है ये इनका ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने घर के ऑयल को ज़रूर एक हेल्दी ऑयल से रिप्लेस करें। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ धनिया। तो ये चला गया पिसा हुआ धनिया, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ ज़ीरा, साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। जर्दे का रंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक तंदूरी चिकन का कलर चाहिए तो फिर आप इसमें जर्दे का रंग ज़रूर ऐड करें। इससे फ्लेवर में तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन हमारी नज़रों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तंदूरी चिकन अपने कलर की वजह से बड़ी टेम्पटिंग सी, मज़ेदार सी लग रही होती है, तो ज़रूर इसमें ऐड करें। जो हमारा जर्दे का रंग होता है हम बिरयानी वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं लेमन। और अच्छे से आपने मसल के लगा लेना है चिकन पे। कट लगा सकते हैं, जैसे हम भी ऐसा करते हैं, 2-4 कट्स लगा लेते हैं ताकि लेग्स हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि इसमें जो मसाला है वो बहुत अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप या 4 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और थोड़े से कट्स लगाते हैं चिकन पे, और इसको हमने बहुत अच्छे से मसल कर ये जो तमाम मसाला है ये हमने इस पर लगा लेना है। अगर किसी वजह से आपको कट्स नहीं अच्छे लगते, नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कांटे की मदद से आप इसको पंच भी कर सकते हैं। उससे भी ये होगा कि मसाला जो है वो थोड़ा सा अंदर तक इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा बनने में ज़्यादा टाइम भी लेती हैं चिकन लेग्स, और लेकिन हम इसको स्टीम पे पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी क्विक होगी, गल जाएगी। आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप इसको पहले, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा सा इसको अपनी स्टीम में ज़रूर बनाएं, उसके बाद आप इसको ग्रिल कर लें। और मैं भी इसको ग्रिल कर लूँगी ताकि एक ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा इसका कलर भी आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास ग्रिल नहीं है, आप इसको अवन में बेक कर लीजिए। पहले स्टीम दे दें, स्टीम देने के बाद अवन में बेक कर लें, वरना अवन में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टीम में चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, अगर अवन भी नहीं है आप इसको कोयले की धुनी दे दीजिए, उससे भी आपकी चिकन जो है उसमें ज़बरदस्त सा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए, ये मैंने चिकन इसमें ऐड की,
और मसाला अच्छे से इस पर लगा, और आप इसको ज़रूर दीजिएगा आधा घंटा। मैं ये सोच रही हूँ इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने इसको कुक भी करना है और फिर उसके बाद हम इसको ग्रिल भी करेंगे। तो अच्छा है कि हम इसको पकने के लिए रख दें। और साथ ही हमने यहाँ पर स्टोव ऑन कर दिया है, और जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू होगा हम इसमें ऐड कर देंगे रेजिया पास्ता। तो ये जो चिकन लेग्स थी हमारे पास, जिसको हमने मसाला लगा के रखा था, इसको मैं यहाँ पर कुक होने के लिए रख देती हूँ। हल्का सा ऑयल चाहें तो और ऐड कर दें, वैसे हमने इसकी मैरिनेशन में भी ऑयल ऐड किया है। और ये जो भी मसाला सा तैयार होगा, इसको आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर पोर कर दें, अलग रेमिकिन में निकाल के सर्व कर दें। बहुत ही चटपटा सा, मसालेदार सा, चटनियाँ तो हम सर्व करते ही हैं, तो आप ये मसाला भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल भी शामिल कर देती हूँ और इसको अपने ही पानी में पकने देंगे। कोई हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, दही भी है, दही का भी अपना पानी होगा। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और एक दफ़ा जब इसकी स्टीम बन जाएगी तो हम इसको कवर करके रखते बाद। अच्छा, चिकन को मैंने टर्न कर दिया है और ऑयल तो हमने इसमें ऐड किया ही था। अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो रही है। कम से कम 20 मिनट आप इसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा सा पीस है, लेग पीस है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में। और इसका टोटल कुकिंग टाइम है ये, क्योंकि हमने इसको ना भूना है, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली हमने इसको पैन में ऐड किया। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। और मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, दही का अपना पानी था, चिकन का अपना पानी था, तो ये अच्छे से पका। अब क्या करते हैं, चिकन को चेक करते चलते हैं। अगर आप चाहें तो उसको ग्रिल करें, और चाहें तो कोयले की धुनी दे दें, या फिर आप इसको ओवन में बेक कर लें। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। तो मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा पैन फ्राई करते हैं, और ये तो अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन भी हो गया है। हल्का सा पैन फ्राई करते हैं, जो ताकि दिखने में थोड़ा सा टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा हो जाए। और उसके बाद इसको मैं सर्व कर दूंगी। और ये जो इसका मसाला है, इसको हम यहीं पर ही कुक होने देंगे, और अच्छा सा गाढ़ा करके इसको भी हम सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर एक अदद हमने पैन ले लिया, और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। सिर्फ एक कलर देने के लिए हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और हम ये भी नहीं चाहते कि इसके जो मसाले हैं वो जल जाएं, तो उनको भी हम यूज़ करेंगे। ये इस तरफ से तो ज़बरदस्त सा गोल्डन है ही, बस एक तरफ से हम इसको पका लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो पीस है, इसको भी कुक कर लेते हैं। फिर आप इसको, जो हमारा पाकिस्तानी सा सैलेड है, उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। और ये जो ग्रेवी है, इसको भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, इतना कि बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और फिर इसको आप इसी चिकन के साथ सर्व कर दें। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी, लुकिंग वेरी फ्रेश एंड नाइस मैम। थैंक यू। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें ताकि हम अच्छे से बात करें। ओके मैम। और मैम, आपकी ये जो डिशेज होती हैं बहुत अच्छी, बहुत यूनिक होती हैं, लेकिन मुझे जो आपकी सबसे अच्छी एक चीज़ लगती है वो आपका सलीका लगता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपको नज़र आते ही आपकी मोहब्बत है, बस और कुछ नहीं है। असल में मैं हम भी थोड़ा बहुत पकाना खाना जानते हैं, तो हमें पता है कि, और जो ये कुकिंग शोज हैं, तो मेरे टीवी पे तो जब मुझे टाइम मिलता है, मेरे टीवी पे यही चलते रहते हैं। अच्छा। तो बहुत कंपैरिजन हो जाता है कि कौन सी कुक किस तरह से पका रहे हैं। ये तो है। आपका जो टीवी होगा वो किचन के करीब होगा, है ना? नहीं मैम, असल में मैं थोड़ा सा दूरी हूँ, लेकिन यह है कि टीवी मेरा, हाँ, मैं इसको बिल्कुल ही ऑफ कर देती हूँ। ओके, चलें। आज क्या तैयार किया आपने लंच में? आज मैंने मैम, असल में मेरे जो अभी बच्चे आएंगे स्पेशली उनके लिए होता है। हम बड़ों का तो इतना मेन मेन्यू नहीं होता है, शाम में ही होता है ज़्यादातर। अच्छा। लेकिन ये कि बच्चों के लिए निहारी वगैरह बनाई है, थोड़ी सी आलू की कतलियाँ से बनाई है। मैं आपसे यही कह रही थी, बहुत अच्छे सी। तो उस पर कलर भी आ गया है, ज़बरदस्त सा तंदूरी हो गया। इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। साथ ही इसका जो ये मसाला है, इसको भी हम इसके साथ सर्व करेंगे। कुछ फ्रेश हम इसको
सर्व कर देंगे जनाब प्याज के रिंग्स के साथ। उस पर लेफ्ट